हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा कोड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कोड 07 पर आरआरबी फार्मासिस्ट MCQ सीरीज़ चला रहे हैं। इसका हमारा लेक्चर 1 हो गया था, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी के टॉपिक कवर किए थे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है फार्मास्यूटिक्स, और जो फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक है वो है टैबलेट्स एंड इट्स डिफेक्ट, और कौन कौन से मटेरियल या इंग्रेडिएंट हमें टैबलेट फॉर्मुलेशन करते समय यूज़ करते हैं, उसी पर हमारे आज सारे MCQ बेस्ड हैं। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, और आई होप आप सबको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। तो बस हमारे साथ में जुड़े रहिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। तो चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुगर टैप, डाइपैक एंड न्यू टैप आर द ब्रांड नेम ऑफ। शुगर टैप, डाइपैक और न्यू टैप किसका ब्रांड नेम होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा है डेक्सट्रोज, तीसरा है मैनिटॉल, चौथा है सुक्रोज। आप लोग आंसर बताइए कि इसमें कौन सा होगा जिसका ब्रांड नेम शुगर टैप, डाइपैक और न्यू टैप के नाम से यह मार्केट में बिकता है। तो इसका राइट आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज का ही ब्रांड नेम होता है शुगर टैप, डाइपैक और न्यू टैप। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितना % पाया जाता है। तो जो हमारा डाइपैक होता है उसमें हमारा 97% सुक्रोज होता है। जो न्यू टैप होता है उसमें 95% सुक्रोज पाया जाता है, और जो हमारा शुगर टैप होता है उसमें 90 से 93% तक सुक्रोज पाया जाता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि मिलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू किस। यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन हैं उसमें से किससे मिलार्ड रिएक्शन रिलेट करता है, बताइए। पहला ऑप्शन है डाइल्यूएंट, दूसरा है बाइंडर, तीसरा है डिसइंटीग्रेंट, चौथा है ग्लाइडेंट। तो यहाँ पर हमारा मिलार्ड रिएक्शन का रिलेशन है डाइल्यूएंट से। जब हम लोग एमाइन कंटेनिंग या जैसे आइसोनियाजेड टाइप की ड्रग्स को बनाते हैं, तब वहाँ पर जब डाइल्यूएंट को मिलाते हैं तो एक रिएक्शन क्रिएट होती है जिसको मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछ रहा है? कैबोसिल इज केमिकली। कैबोसिल को हम लोग केमिकली क्या होता है? कैबोसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? वो केमिकली क्या होता है? मॉडिफाइड स्टार्च होता है, या फिर क्रॉस लिंक डेक्स्ट्रॉन होता है, या कोलाइडल सिलिका होता है, या फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है? बताइए आप लोग कि कैबोसिल केमिकली क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है, हमारा कैबोसिल जो होता है वो कोलाइडल सिलिकॉन होता है। कैबोसिल को हम लोग केमिकली कोलाइडल सिलिकॉन के रूप में जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर। इसमें से किस मटेरियल को हम लोग एज अ बाइंडर के रूप में यूज करते हैं? यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है टैल्क, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है सेलुलोज और चौथा है काओलिन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राइट आंसर है सेलुलोज। जो हमारा सेलुलोज होता है वो बाइंडर का काम करता है टैबलेट्स में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलर
कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिसकलरेशन ऑफ द टैबलेट्स। यहाँ पर ये कह रहा है कौन सा ऐसा फिलर है जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स को बनाने में, जो कि अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स की टैबलेट्स को बनाने में हम किस फिलर का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो टैबलेट्स का कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अमीन कंटेनिंग ड्रग्स को जब हम लोग डाइल्यूएंट मिलाते हैं तो वहाँ पर कलर का डिसकलरेशन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मिलार्ड रिएक्शन। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा डाइल्यूएंट है जो मिलार्ड रिएक्शन देता है। तो इसका राइट आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज ही, क्योंकि जब हम लोग अमाइन कंटेनिंग ड्रग्स में डाइल्यूएंट के रूप में लैक्टोज का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है उससे टैबलेट का कलर डिसकलर हो जाता है, मतलब टैबलेट का कलर चेंज हो जाता है। उस रिएक्शन को हम लोग माइलॉर्ड रिएक्शन बोलते हैं और डाइल्यूएंट का जो एग्जाम्पल होता है वहाँ पर वो होता है लैक्टोज। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स और रैग्ड एक्सटेंडिंग एजेस अबाउट पेरिफ्री ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड। हमारे टैबलेट्स के फॉर्मेशन के टाइम उस पर विंग्स या एक्सटेंडिंग जो उसके कॉर्नर्स एजेस होते हैं वहाँ पर रैग्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्योंकि ये एक टाइप का डिफेक्ट होता है, इसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, मॉटलिंग, पिकिंग, विस्करिंग या कैपिंग। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है कि हमारे टैबलेट के पेरिफ्री या एजेस पर विंग्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाना या फिर अनइवन रैग्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाना, उसको हम लोग बोलते हैं विस्करिंग। मॉटलिंग क्या, पहला ऑप्शन जो है मॉटलिंग क्या होता है, मॉटलिंग का मतलब होता है अनइक्वल कलर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑन टैबलेट, उसको हम लोग मॉटलिंग बोलते हैं। पिकिंग क्या होता है, जब हम लोग टैबलेट्स को कंप्रेस करते हैं या पंच करते हैं तो डाई वॉल में जो होता है मटेरियल उससे चिपक जाता है, उसको हम लोग पिकिंग बोलते हैं। कैपिंग, जब हमारा टैबलेट्स दो पार्ट्स में टॉप और बॉटम में टूट जाता है उसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं। अब ये हमारा कैपिंग क्यों होता है, क्योंकि टैबलेट्स के बीच में एयर इंट्रैप हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है विस्करिंग। अगर हमारी टैबलेट्स पे कोई विंग्स जैसी संरचना या उसके कॉर्नर्स जो अनइवन सरफेस के हो जाते हैं तो उसको हम लोग विस्करिंग बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस को भी मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या होता है। मॉटलिंग होता है अनइक्वल कलर होता है, जब टैबलेट पे प्रॉपर बराबर कलर नहीं होता है तो उसको मॉटलिंग बोलते हैं। पिकिंग, जो हमारी डाई पंचेज होती हैं उसमें चिपक जाता है मटेरियल तो उसको पिकिंग बोलते हैं। कैपिंग, जब हमारी टैबलेट टॉप और बॉटम दो पार्ट्स में टूट जाती है तो उसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज। हम लोग जो विटामिन की टैबलेट को बनाते हैं जनरली किस रूप में बनाते हैं। यहाँ पर कई टाइप्स की टैबलेट दी हुई हैं, अब उसी में से एक कोई आंसर हमको छांटना है। तो जनरली हमारी विटामिन टैबलेट्स कैसे फॉर्मुलेट की जाती हैं या फिर उसे किस रूप में बनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए या बताइए। तो इसका राइट आंसर है च्यूबेबल टैबलेट्स। हम लोग अपनी विटामिन टैबलेट्स को जनरली च्यूबेबल टैबलेट्स के रूप में बनाते हैं। जैसा कि आपने वैसे भी देखा होगा कि जब आप मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो जैसे विटामिन सी की टैबलेट्स जो आती हैं वो च्यूबेबल फॉर्म में ही आती हैं। आपने डाइजीन टैबलेट्स भी देखा होगा, वो भी च्यूबेबल फॉर्म में आती हैं।
तो यहाँ पर विटामिन टैबलेट्स की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम टैबलेट्स जो होती हैं वो च्यूएबल फॉर्म में ही आती हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे विटामिन सी की लिमसी ब्रांड नेम से टैबलेट मिलती है। और भी कंपनी जैसे जूसी आती है जुवेंटस की, और लिमसी शायद सिप्ला की आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ बाइंडर एंड एडहेसिव एक्सेप्ट। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जितने भी कंपाउंड हैं वो हम लोग बाइंडर और एडहेसिव के रूप में यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ करके। यहाँ पर जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं उसको हम लोग टैबलेट बनाते समय बाइंडर या एडहेसिव के रूप में यूज़ करते हैं, पर इसमें से कोई एक है जिसको हम लोग ना तो बाइंडर की तरह यूज करते हैं ना तो एडहेसिव की तरह। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एकेसिया, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है स्टेरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है सेलुलोज डेरिवेटिव्स। आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो होता है वो हमारे टैबलेट्स फॉर्मुलेशन के टाइम पे उसको हम लोग लुब्रिकेंट या ग्लाइडेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एकेसिया हमारा बाइंडर की तरह यूज़ होता है, स्टार्च भी हमारा बाइंडर की तरह यूज़ होता है, और एकेसिया हमारा एडहेसिव की तरह भी यूज़ हो सकता है, स्टार्च भी हमारा बाइंडर की तरह यूज़ होता है, सेलुलोज डेरिवेटिव्स भी हमारे बाइंडर के रूप में यूज़ होते हैं। जो यहाँ पर हमारा स्टेरिक एसिड है वो लुब्रिकेंट या ग्लाइडेंट के रूप में यूज़ होता है टैबलेट्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैक्रिन इज। जो सुक्रोज के कंपैरिजन में हमारी स्वीटनेस, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन कितना मीठा है। सुक्रोज के कंपैरिजन में सैक्रिन कितना मीठा है, उसकी रिलेटिव स्वीटनेस हमको यहाँ पर बतानी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैक्रिन इज। सुक्रोज के कंपैरिजन में सैक्रिन कितना मीठा होता है? यहाँ हमारे पास ऑप्शन है 1:100, सेकेंड ऑप्शन है 1:300, थर्ड ऑप्शन है 1:400 और डी ऑप्शन है 1:500। तो इसका राइट आंसर है 1:500। सी इज राइट आंसर। अब जो हमारा सुक्रोज होता है, सैक्रिन जो हमारा सुक्रोज होता है वो हमारे सैक्रिन जो है वो हमारा 500 टाइम्स मीठा होता है सुक्रोज की तुलना में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सैक्रिन जो होता है 500 गुना मीठा होता है, एस्पार्टेम जो होता है वो 200 गुना मीठा होता है, और जो हमारा मैनिटॉल होता है वो 72 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। सैक्रिन 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज एंड एस्पार्टम आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज होता है। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आर इन टैबलेट्स हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज। हम लोग टैबलेट्स में हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, जिसको हम लोग HPMC बोलते हैं, किस रूप में यूज़ करते हैं? यहाँ पर हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टैबलेट्स में हम लोग HPMC का यूज किस लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एज अ डाइल्यूएंट करते हैं, सेकंड ऑप्शन एज अ फिल्म फॉर्मर यूज़ करते हैं, थर्ड ऑप्शन एज अ डिसइंटीग्रेंट करते हैं, फोर्थ ऑप्शन एज अ बाइंडर करते हैं। तो बताइए आप लोग आंसर, इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है एज अ फिल्म फॉर्मर। हम लोग टैबलेट्स में HPMC का यूज़ एज अ फिल्म फॉर्मर करते हैं।
हमारा HPMC एज अ कोटिंग मटेरियल भी यूज़ होता है, एज अ कोटिंग मटेरियल लाइक फिल्म फॉर्मर। ये इसका राइट आंसर है कि हम लोग HPMC का यूज टैबलेट्स में फिल्म फॉर्मर की तरह करते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग और रैपिड ड्राइंग ऑफ द पॉलीमर सोल्यूशन बिफोर रीचिंग द टैबलेट बेड इज नोन एज। इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग, यहाँ पर ये कह रहा है ड्राइंग से पहले हम लोग अगर कोटिंग सोल्यूशन को इम्प्रॉपर, इनएडिक्वेट मतलब सही से नहीं करते हैं स्प्रे और उसे ड्राई कर देते हैं, या फिर हम लोग जल्दी जल्दी पॉलीमर सोल्यूशन को वो करते हैं और रैपिड ड्राइंग करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? लैमिनेशन, ऑरेंज पील, रफनेस या ब्लिस्टरिंग। यहाँ पर ये टैबलेट डिफेक्ट्स का क्वेश्चन है। जब हम लोग अच्छे से बिना स्प्रे किए हुए अच्छे से कोटिंग सोल्यूशन को ड्राई कर देते हैं तो हम लोग जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? उसका राइट आंसर है ऑरेंज पील। इसमें क्या होता है? ऑरेंज पील में एक अनइवन सरफेस बन जाता है क्योंकि जो मटेरियल होता है कोटिंग सोल्यूशन का वो सही से ड्राई तो हो जाता है, बट जो प्रॉपर कोटिंग सोल्यूशन है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसलिए उसको ऑरेंज पील डिफेक्ट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन फॉर कैपिंग। अगर हमारे टैबलेट में कैपिंग डिफेक्ट आ रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है प्री कंप्रेशन कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूसिंग द फाइनल कंप्रेशन रेट, जो कंप्रेशन रेट होता है उसे घटा देंगे, तीसरा है जो हमारे पंचेज आते हैं वो कई शेप के होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? यूजिंग फ्लैट पंचेस। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। जब भी हम लोग टैबलेट्स बनाते हैं अगर वहाँ पर कैपिंग डिफेक्ट आ रहा है तो उसका यही सल्यूशन होता है कि हम लोग टैबलेट को कंप्रेस करने से पहले उसे एक बार हल्का सा कंप्रेस कर लें, जिसको हम लोग प्री कंप्रेशन बोलते हैं। सेकंड, अगर हम लोग जो टैबलेट का कंप्रेशन रेट होता है अगर काफ़ी हाई रखते हैं तो अगर हम लोग कंप्रेशन रेट को घटा देते हैं, उसकी वैल्यू को घटा देते हैं, तब भी हमारी कैपिंग की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी पंचेस कॉनकेव शेप के हैं या कॉन्वेक्स शेप के हैं या किसी और शेप के हैं उसकी जगह हम लोग फ्लैट पंचेस का जब यूज़ करते हैं तो टैबलेट में जो कैपिंग डिफेक्ट आता है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरुलोज इज अ ब्रांड नेम ऑफ। सेरुलोज किसका ब्रांड नेम है? तो जो सेरुलोज होता है वो इसका पॉसिबल राइट आंसर है डेक्सट्रोज। जो हमारा सेरुलोज होता है वो डेक्सट्रोज का ब्रांड नेम होता है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट्स।
हमारे फिल्म कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, बताइए। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 30 मिनट्स। हमारे फिल्म कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है। मैं कुछ और पॉइंट्स आपको इसमें बता देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो हमारी सिंपल टैबलेट्स होती हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है आईपी के अकॉर्डिंग 15 मिनट होता है, यूएसपी के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स होता है। शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट होता है। इफरवेसेंट टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 5 मिनट्स होता है। डिसइंटीग्रेशन टैबलेट्स का डीटी जो डिजॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो 3 मिनट का होता है। जो हमारी वेजाइनल टैबलेट्स आती हैं उसका भी डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स का होता है। जो हमारी एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स आती हैं उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 180 मिनट्स यानी 3 घंटे तक का होता है। मैंने आपको सारे बता दिए हैं किस टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, और जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आपको भी बता दिया है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पर कह रहा है कि टैबलेट्स को विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। किस मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि जब हम लोग टैबलेट को कंप्रेस करने जाते हैं तो जो पाउडर का फ्लो होता है वो अच्छा हो जाए और उसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो उनके बीच का फ्रिक्शन कम कर दे और जो फ्लो है पाउडर का वो अच्छे से हो, मतलब ईजिली। जैसे मान लीजिए ये हुपर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पाउडर को फिल करते हैं और यहाँ पर नीचे डाई होती है जिसमें पाउडर फिल होता है। तो हमारा यहाँ पर पाउडर चिपक ना जाए इसलिए हम लोग ग्लाइडेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा पाउडर ईजिली पास होकर के पंच या डाई में आ जाए और अच्छे से कंप्रेशन हो सके। उसी को हम लोग ग्लाइडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ग्लाइडेंट का राइट आंसर क्या है हमारा ग्लाइडेंट। तो हम लोग जब ग्लाइडेंट का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो पाउडर्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है और जो ऊपर से डाई में जो पाउडर फ्लो होकर के नीचे आ रहे होते हैं वो ईजिली आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो फ्रिक्शन लग रहा होता है पार्टिकल्स के बीच में वो घट जाता है, तो जो फ्लो ऑफ पाउडर होता है वो ईजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग ग्लाइडेंट्स को मिलाते हैं। अब ग्लाइडेंट्स लुब्रिकेट्स का एग्जाम्पल होता है। जैसे ग्लाइडेंट में क्या यूज करते हैं, स्टीरिक एसिड हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, और टैल्क का भी यूज़ हम लोग एज अ ग्लाइडेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मेश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटस इज। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में जो हॉलो ट्यूब्स होती हैं उसके नीचे जो स्टेनलेस स्टील की मेश होती है उसका अपर्चर साइज क्या होता है। हमारे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में 6 हॉलो ट्यूब्स होती हैं। इसमें हम लोग टैबलेट्स को प्लेस कर देते हैं और नीचे मेश लगी हुई होती हैं। आप सब ने अपने कॉलेजेस में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स देखा होगा।
तो उसका मेश का अपर्चर साइज यहाँ पर पूछ रहा है। तो बताइए आप सब। राइट आंसर इज 2। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा सी होने वाला है। जो मेश का स्टेनलेस स्टील मेश का जो अपर्चर साइज होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में वो 2 ± 0.2 mm तक होता है। 2 ± 0.2 तक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स इज नोन एज। जब हमारी टैबलेट्स स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स को जब कोई भी टैबलेट्स छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाए या छोटे ग्रेन्यूल्स में टूट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन, क्रशिंग, डिसोल्यूशन या ग्रेन्युलेशन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन हो सकती है। पहला आपको डिसइंटीग्रेशन और दूसरा डिसोल्यूशन में कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम इसको डिसोल्यूशन बोलेंगे या फिर डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर है डिसइंटीग्रेशन। जब हमारी टैबलेट स्मॉलर पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स में टूटती है तो उसको डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैबलेट हार्डनेस स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाई। हमारी जो टैबलेट की हार्डनेस है उसकी स्ट्रेंथ को किस ऑपरेटस से मेज़र किया जाता है? फर्स्ट मॉन्सेंटो से, सेकंड स्ट्रॉन्ग कॉप से, तीसरा पी फाइजर से या चौथा ऑल ऑफ दीज। बताइए टैबलेट की हार्डनेस को स्ट्रेंथ को किस ऑपरेटस से मेज़र किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। टैबलेट्स की हार्डनेस को हम इन सभी ऑपरेटर्स से मेज़र करते हैं, मॉन्सेंटो से, स्ट्रॉन्ग कॉप से और पी फाइजर से। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर MCQ सीरीज़ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा। मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा वो RRB फार्मासिस्ट में इससे मैच करेंगे। आप सभी का प्यार और भरोसा हम पर बनाए रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने पहला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप हमारे चैनल में RRB फार्मासिस्ट टारगेट 2026 MCQ सीरीज़ देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए MCQs के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।